क्या ये दातुन मेरे दांतों को सफ़ेद कर सकता है? इसमें प्लाक, कैविटी, मसूड़े फूलना, दांतों में दर्द, इन प्रॉब्लम्स को सही कर सकता है? मैं अपने पीछे के दांतों को किस तरह से दातुन से साफ़ करूं? इन सभी और दूसरे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका प्लास्टिक रूटीन में आपका स्वागत करती हूं। इस चैनल का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि ये छोटे छोटे सल्यूशन के ज़रिए हम इस बड़े से पोल्यूशन का सल्यूशन किस तरह से निकाल सकें। तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब बात करते हैं हमारे प्यारे से सुंदर से दातुन की। क्या ये मेरे दांतों को सफ़ेद बना सकता है? आप देख सकते हैं कितने मेरे दांत सफ़ेद हैं और कितने नहीं हैं। मैं पिछले 4 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं अब दातुन ही यूज़ कर रही हूँ। तो क्या ये मेरे दांतों को सफ़ेद करता है? 101% करता है। आप इसको रेगुलरली सिर्फ 15 दिन यूज़ कीजिए, आपको फ़र्क दिखेगा। दातुन को यूज़ कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। क्या ये मेरे दांतों में से कैविटी, प्लाक निकाल सकता है? कैविटी को ये कब पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता, पर उसके असर को रोक सकता है और कैविटी के कारण अक्सर जो दांतों में दर्द रहता है उसमें भी आराम देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कैविटी ना हो तो प्लीज़ रात को दातुन करके सोइए। और प्लाक, ये प्लाक को निकाल देता है। डिपेंड करता है कि आपका प्लाक कितना ज़िद्दी है, उस हिसाब से। अगर प्लाक बहुत ज़्यादा है तो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर प्लाक नॉर्मल है या हल्का सा है तो ये इसको आराम से 1 महीने में दातुन निकालने में सक्षम है। मसूड़ों का फूलना। मसूड़ों को फूलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उनके जो ब्रिसल्स हैं वो सिंथेटिक के होते हैं, लेकिन हमारा जो दातुन है उसके जो ब्रिसल्स हैं वो 100% फाइबर हैं, जिस फाइबर को आपने अभी चबा चबा के रेडी किया है। तो ये जो नेचुरल फाइबर है आपके ब्रश का, ये आपके दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो स्वेलिंग नहीं होती है। अगर आपको स्वेलिंग हो भी रही है तो इसके अंदर जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हर दातुन की अपनी अलग से मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ये मेरे पास अभी कीकर का दातुन है। कीकर का दातुन दांतों को मजबूत बनाता है। इसका फाइबर बहुत ज़्यादा थिक और बहुत अच्छा होता है, डेंस्ड होता है। तो ये आपके दांतों को, मतलब अगर आप थिक फाइबर चाहते हैं तो बबूल और कीकर दोनों इसी के नाम हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये नीम का दातुन है। आप देख सकते हैं इसका जो फाइबर है वो कम है कंपैरेटिव टू कीकर या बबूल के दातुन के। नीम, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे अच्छा पेस्ट कंट्रोलर है। ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर इस तरह से भगवान ने बनाया है कि जो आपकी बॉडी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, चाहे वो बदबू पैदा करने वाले हों, चाहे वो आपके दांतों को ख़राब करने वाले हों, चाहे वो प्लाक हो, उन सभी को ये पेस्ट कंट्रोलर नेचुरल, 100% नेचुरल, ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोलर उन सभी को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको नीम का स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरे दातुन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे जामुन का दातुन मैंने किया हुआ है, उसका स्वाद जामुन की गिटक के जैसा बहुत अच्छा होता है। आप आम के पेड़ के दातुन यूज़ कर सकते हैं, आप अमरूद के पेड़ का दातुन यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का स्वाद बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे दातुन हैं, उसकी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने पीछे के दांतों को किस तरह से ब्रश करें। मान लीजिए ये मेरा हाथ, हमारे आगे के दांत हैं, तो हम आगे के दांतों को इस तरह से तो आराम से दातुन कर लेते हैं। पीछे के दांतों को किस तरह से करें? तो उसके लिए मान लीजिए ये आपके पीछे के दांत हैं, तो आपका हाथ जो है, जैसे हम लोग अपना नॉर्मल ब्रश करते हैं वैसे ही आप इनके ऊपर इस तरह से ब्रश कर सकते हैं। टूथपेस्ट और दातुन में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जहाँ पे टूथपेस्ट के ब्रिसल्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं, दातुन के ब्रिसल्स हर डायरेक्शन में होते हैं। तो आप इसे आराम से हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये चीज़ शायद कैमरे में उतनी विजिबल ना हो। दातुन को इस तरह से मैंने पकड़ा,
और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये मैंने दांतों पे रगड़ा और आराम से दांत उस जगह से साफ़ हो चुके हैं। आप जीभ लगा के उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे के दांतों को इस तरह से मैंने मारा और वो साफ़ हो गए। अब जहाँ जहाँ जैसे जैसे मारना चाहते हैं ईजीली मार सकते हैं। ब्रश में जहाँ पे हमारे पास पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दातुन को हम किसी भी तरह से पकड़ सकते हैं। कोई भी, सब तरीके अच्छे हैं, सब तरीके कंफर्टेबल हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे मारिए। आप अगर इसको ऐसे मारेंगे तो भी ये काम करेगा। इसको आप हर डायरेक्शन से जैसे मर्जी मार सकते हैं, ये हर डायरेक्शन में काम करेगा। अब बात करते हैं कि हम एक दातुन को कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं। दातुन को कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दातुन जितना ताज़ा होगा उतना अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको ताज़ा दातुन नहीं मिल पा रहा, अगर आपके पास दातुन, जैसे मैं 5 दातुन एक बार मंगवाती हूँ और जब तक 5वें दातुन की बारी आती है वो सूख चुका होता है, तो मैं उसको इस तरह से ग्लास में डिप करके रख देती हूँ और अगले दिन ये सॉफ्ट हो जाता है और इसको करना ईजी रहता है। खाली सॉफ्ट ही नहीं होता, इसके अंदर जो स्वाद होता है, जब सूख चुका होता है दातुन तो वो स्वाद भी आना कम हो जाता है। जब आप उसको डिप करके रखते हैं तो वो स्वाद भी बाहर निकलता है और आपको महसूस होता है उस दातुन का स्वाद। एक दातुन को हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? आप अपना टूथपेस्ट रोज़ नहीं बदलते हैं, हर 3 महीने में या 6 महीने में एक बार बदलते हैं, लेकिन मैं रोज़ ताज़े दातुन से ब्रश करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज ये जो मैंने दातुन यूज़ किया है इसको मैं फेंक दूँगी और कल दूसरा दातुन लूँगी, नहीं। इसको एक तेज़ चाकू से काट लीजिए और ऊपर का हिस्सा फेंक दीजिए अपने कंपोस्ट में, इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे का हिस्सा आपका नया दातुन रेडी है। इसमें एक मैं टिप देना चाहूँगी कि दातुन को बाथरूम में मत रखिएगा, क्योंकि दातुन बाथरूम में मॉइस्चर बहुत होता है और ये मॉइस्चर को पकड़ लेता है। तो इसको कहाँ रखें? और कहीं भी रखिए, लेकिन बाथरूम में रखना अवॉइड कीजिए। हम दातुन को कितनी देर तक रख सकते हैं? मैक्सिमम महीने के बाद ये दातुन कम, लकड़ी ज़्यादा हो जाता है और लकड़ी से दांत साफ़ करने में कोई मज़ा नहीं आता। लकड़ी से मेरा मतलब ये है कि दातुन अपना जो नेचुरल उसका टेस्ट है वो खो चुका होता है, उसका जो फाइबर है वो अजीब सा हो जाता है, सूखा सूखा सा हो जाता है। फिर अगर आप उसको भिगो के भी रखते हैं पूरी रात तो भी मज़ा नहीं आता है, उसका जो स्वाद है वो चला जाता है। दातुन एक बहुत अच्छा टंग क्लीनर भी है। जब आप ब्रश ख़त्म कर लेते हैं अपना, उसके बाद इसका फाइबर बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। आप इसको अपने जीभ पे आराम से मार के इसको एज अ टंग क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये नेचुरल फाइबर होने के कारण आपकी जीभ को नुकसान भी नहीं करेगा। जबकि हम लोग जो मेटालिक टंग क्लीनर यूज़ करते हैं वो जीभ पे थोड़े हार्श हो जाते हैं, लेकिन ये नेचुरल फाइबर जीभ पे हार्श नहीं होगा। दातुन को ऑनलाइन कैसे खरीदें? मैं चाहूँ तो आपको अमेज़ॉन के बहुत सारे लिंक दे सकती हूँ, पार्टनर प्रोग्राम के ज़रिए थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकती हूँ, पर मेरा मोटिव वो नहीं है। मेरा मोटिव है कि हम लोग अपने कार्बन फुटप्रिंट्स और प्लास्टिक फुटप्रिंट्स के ऊपर भी नज़र डालें। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अमेज़ॉन तो प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग भी देता है, पर कार्बन फुटप्रिंट्स का क्या? कार्बन फुटप्रिंट्स तो अभी भी हैं। जहाँ पे मैं इस दातुन पे सिर्फ इसलिए स्विच हुई थी कि ये मेरे कार्बन फुटप्रिंट्स और प्लास्टिक फुटप्रिंट्स दोनों को कम करता है, तो वहाँ पे मैं आपको इस चीज़ के लिए कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ कि आप प्लास्टिक फुटप्रिंट्स कम कर लीजिए लेकिन अपने कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ाइए। तो इसका एक सबसे सिंपल सल्यूशन है। नंबर 1, आप वॉक पे निकलिए, अपने आसपास पेड़ों को देखिए। आपको आराम से नीम का, कीकर का, जामुन का, अमरूद का, आम का कोई ना कोई पेड़ पक्का मिल जाएगा। अरे ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है, तो क्या हुआ? आप अपने आसपास जो आपकी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो माली हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं, वो आपको दातुन ला के दे सकते हैं। वो इन पेड़ों से दातुन किस तरह से लेना है उसके लिए एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे मैं अपने एक यूज़र का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई और खुशी भी हुई। जब उसने ये पूछा कि मुझे आप कोई ऑनलाइन लिंक दीजिए, तो मैंने भी उसको यही बोला कि आप वॉक पे निकलिए, आपके आसपास आपको दातुन का कोई ना कोई पेड़ मिल जाएगा।
तो उसने बोला कि अरे मेरे घर के पास में ही एक पेड़ है जिसकी टहनियाँ मेरे बालकनी में आती हैं, वो अपनी बालकनी से दातुन को ले सकता है। टहनी को काटा, दातुन यूज़ किया। जब हम पेड़ों को थोड़ा बहुत छांटते हैं तो इससे पेड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो पेड़ भी खुश, आप भी खुश, एनवायरनमेंट भी खुश, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो अपने आसपास इन पेड़ों को लगाइए। अगर नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने आसपास अगर ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई पेड़ मिल जाएंगे। मैंने अपने इस छोटे से, जो हमें थोड़ी सी जगह मिली है ज़मीन पे कि हम कुछ उगा सकें, वहाँ पे मैंने एक अपना नीम का पेड़ लगाया है। ये 2 साल पुराना है। नीम का पेड़ बड़े होने में थोड़ा टाइम लेता है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं छोटे छोटे, ये जामुन के पौधे हैं। पौधे ही मैं इनको बोलूँगी क्योंकि अभी ये पेड़ नहीं बने हैं, और आते जाते कोई ना कोई गाय बेचारी इनको खा जाती है। यहाँ पे पीछे की तरफ ये एक आम का पेड़ है और ये एक और जामुन का पेड़ है। ये जितने भी पेड़ हैं ये सब कुदरती तौर पे खुद ही उगे हैं। मैं अपना कंपोस्ट यहीं पे फेंकती रहती हूँ तो उसके जो बीज हैं वो अंकुरित हो गए। और नीम का ये जो पेड़ है, जब हमारे सेक्टर में गैस की पाइपलाइंस डल रही थी तो उस प्रोसेस में जो वो काम करने वाले थे उन्होंने ये नीम के पेड़ उखाड़ दिए। मेरे पति उन नीम के पेड़ को लेके आए और उन्होंने यहाँ पे लगा दिए। हमने 3 पेड़ लगाए थे तब ये छोटे छोटे पौधे थे, 3 लगाए थे, जिनमें से सिर्फ ये एक ही सर्वाइव हो पाया, बाकी दोनों सूख गए। मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई रह गया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पोल्यूशन का सल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बस आगे हाथ बढ़ाने की देर है। मैंने बढ़ाया है, देखते हैं आप कब बढ़ाते हैं।